नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है उससे संबंधित। तो कनिष्ठ अनुदेशक जो भर्ती परीक्षा है वो आगामी दिवसों में आयोजित की जाएगी, यानी 19 नवंबर से परीक्षा आयोजित होगी। तो इस संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ड्रेस कोड जारी की गई है और जो दिशा निर्देश है वो परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या है और एग्जाम शेड्यूल है वो किस प्रकार से रहेगा, तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक के जो विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इसमें विज्ञप्ति निकाली गई थी और इसमें कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पश्चात माननीय न्यायालय का आदेश से ऑफलाइन आवेदन बोर्ड कार्यालय में जमा करवाए गए हैं। तो इसमें जो लास्ट डेट निकल गई थी उसके बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के अलावा हाईकोर्ट के थ्रू ऑफलाइन आवेदन बोर्ड कार्यालय में जमा करवाए हैं। तो माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना में ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करते हुए ऑफलाइन प्रोविजनल प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो जिन्होंने ऑफलाइन इसमें फॉर्म जमा करवाए थे उनके लिए ऑफलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। तो माननीय न्यायालय के आदेश से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी परीक्षा आयोजन की दिनांक से 5 दिन पूर्व तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि पंथ कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर परिसर में कार्यालय समय पर स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय आदेश जिसमें अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, 2 नवीनतम फोटो 1 माह से ज़्यादा पुरानी न हो और कोई 2 मूल पहचान पत्र स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत कर अपना ऑफलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें। तो देखिए, इसमें जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा था उनके प्रवेश पत्र ऑफलाइन जारी किए जा रहे हैं। तो वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कार्यालय है, जो कृषि विभाग है, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर जो दुर्गापुरा है उसके अंदर, तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें एक तो न्यायालय का आदेश होगा जिसमें अभ्यर्थी का नाम हो, 2 नई फोटो चाहिए होगी और 2 कोई भी मूल पहचान पत्र। तो वो अपना प्रवेश पत्र 5 दिन पहले तक इसमें ले सकता है। इसके साथ ही इसमें जो परीक्षा है वो इस प्रकार से रहेगी। तो कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान सीधी भर्ती परीक्षा 2024 ये 19/11/2024 को मंगलवार को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी 10 बजे से 12 बजे तक, ऑफलाइन मोड में रहेगी। फिर कनिष्ठ अनुदेशक जो इलेक्ट्रीशियन वाली है वो 19/11/2024 को ही हो रहेगी मंगलवार में इवनिंग की शिफ्ट में, यानी फर्स्ट शिफ्ट में कार्यशाला गणना और विज्ञान और सेकंड शिफ्ट में इलेक्ट्रीशियन, ये शिफ्ट रहेगी 3 बजे से शाम 5 बजे तक। फिर उसके बाद में कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग ये 20/11/2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगी 10 से 12 और कनिष्ठ अनुदेशक जो फिटर है वो 20/11/2024 को इवनिंग शिफ्ट में रहेगी 3 से 5 बजे तक। तो इसमें देखिए, जो ई प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड करना होगा। तो आप ई प्रवेश पत्र आपकी जो SSO ID या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो सामान्य दिशा निर्देश है वो इस प्रकार से हैं। तो इसमें पहला ये कहा गया कि भाई इसके अंदर आप सुनिश्चित कर लें कि विज्ञप्ति के अनुसार आप बिल्कुल सही हैं, परीक्षा देने के लिए योग्य हैं। इसमें अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व तक अपनी उपस्थिति दे देवें। तो इसमें आपको 2 घंटे पहले उपस्थित होना है। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, यानी 10 बजे से पेपर है तो आपको केवल 9 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद में गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे आप 8 बजे ही वहीं पहुंच जाए, क्योंकि 9 बजे बाद में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 1 घंटे पहले तक प्रवेश, ठीक है, 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थी विशेष समय का विशेष ध्यान रखना है इसके अंदर। तो आपको 1 घंटे पहले वहाँ पहुँचना है, 1 या 2 घंटे पहले पहुँचना है, क्योंकि अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा दिया तो फिर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 10 बजे का टाइम है परीक्षा का, तो आपको 9 बजे के बाद में प्रवेश नहीं मिलेगा और 3 बजे वाली जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 2 बजे बाद में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो परीक्षा केंद्र पर
क्या क्या लेकर के जाना है, तो इसमें देखिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र आपको लेकर के जाना है, नहीं एडमिट कार्ड, एक फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान की जाएगी तो आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है और आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना जरूरी है। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र से में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। कोई विशेष परिस्थिति होती है तभी कोई अन्य डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वरना आपका जो आधार कार्ड है उसी से आपका पहचान की जाएगी, इसलिए आधार कार्ड मूल लेकर के जाएं। फिर इसके बाद में उपस्थिति पत्र पर चस्पा करने हेतु 2.5 गुना 2.5 सेंटीमीटर की साइज का एक नवीन रंगीन फोटो जो 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो, ये लेकर के जाना है। और नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बाल पेन साथ में लेकर के आए। इसके अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं लेकर के जानी है, तो एक पारदर्शी पेन आपको लेकर के जाना है। तो इसके अलावा जो ये सामग्री थी कि एक तो आपको पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और इसके अलावा फोटो, उसके अलावा एक नीले कलर का जो बाल पेन है पारदर्शी वो लेकर के जाना है। इसके अलावा कुछ नहीं लेकर के जाना है। तो सारी चीज़ें हैं वो आपको कुछ भी लेकर के नहीं जानी है। तो इसके अंदर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो ड्रेस कोड है वो देखिए इस प्रकार से रहेगा। तो ड्रेस कोड है परीक्षार्थी के लिए ड्रेस कोड की जो पालना सख्ती से कराएं तो इस प्रकार से है कि कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आए। कोट, टाई, मफलर ये पहन करके नहीं आना। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं हो पहनकर आए, तो आप वो शर्ट पहन करके जा सकते हो। बिना जेब वाली जो जर्सी है वो पहन करके जा सकते हो, या ऐसा स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं हो वो पहन करके जा सकते हो। शर्ट में किसी तरह का बेज नहीं लगा हो, ऐसे कपड़े जिनमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आए। महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म के हेयर पिन लगा करके आ सकती है, तो जो महिलाएं हैं वो रबर बैंड लगा करके आ सकती है। परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल केंद्र पर तलाशी के समय अपना गर्म स्वेटर, जर्सी उतारकर सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी। परीक्षार्थी पूरी आस्तीन का जो कुर्ता है, ब्लाउज आदि पहन करके आ सकते हैं। तो इसके अंदर पहले आधी आस्तीन का था, लेकिन अब पूरी आस्तीन का है। शर्ट वो पहन करके आ सकते हैं, कुर्ता पहन करके आ सकते हैं, ब्लाउज पहन करके आ सकते हैं, किंतु अपनी वेशभूषा में बड़े बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार का ब्रोच, जड़ाव, पिन, फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। तो यदि जो महिलाएं हैं या जो छात्राएं हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, वो यदि कुर्ते भी पहन करके जा रही हैं तो सादा सिंपल ड्रेस होनी चाहिए। उनमें बड़े बटन या कोई फिर डिजाइन है, कोई फूल बना हुआ है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, सादा सिंपल। परीक्षार्थियों को लाख की कांच की चूड़ियों के अलावा किसी प्रकार के अन्य जेवरात, अन्य प्रकार की कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। तो इसमें पतली जो कांच की चूड़ियाँ हैं, लाख की चूड़ी है, वो पहन सकते हैं आप सादा। इसके अलावा कुछ भी पहनकर आने की इसमें अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, हेड कैप, स्कार्फ, स्टोल, मफलर आदि पहनकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। जूते, सैंडल, मोजे छोटे साइज के टखने तक के पहनकर आ सकते हैं, यानी जो टखने तक के मोजे होते हैं वो पहन करके आ सकते हैं, जूते और सैंडल पहन सकते हैं। उसके अलावा अब इसके अंदर जो कनिष्ठ अनुदेशक जो परीक्षा है उसका भी इसके अंदर शेड्यूल है। कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल 16/11/2024 को है ये एग्जाम, मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 12 बजे तक। CBT कम OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। फिर कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सीधी भर्ती है, ये शनिवार को 16/11/2024 को इवनिंग शिफ्ट में है, 3 से 5 बजे तक। CBT कम OMR सीट आई है। फिर कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, ये 18/11/2024 को है, 10 बजे से 12 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट में। और कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड हेयर कंडीशनर टेक्नीशियन सीधी भर्ती 2024 18/11/2024 को इवनिंग शिफ्ट में है ये, और 3 बजे से 5 बजे तक रहेगी, और ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगी। तो साथ ही ये थी जानकारी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा है उसका शेड्यूल और जो दिशा निर्देश है, ड्रेस कोड आदि की जानकारी।
अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।